हेलो स्टूडेंट्स तो अभी हम लोग जेईई मेंस के इस क्वेश्चन को बिना पेन का यूज किए सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक पुल्ली ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पर m1 का वैल्यू m2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि m1 जो है ये नीचे आएगा। तो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि ये m1 वाला जो ब्लॉक है जब ये h हाइट नीचे आ जाता है तब इस पुल्ली का एंगुलर स्पीड कितना है। पुल्ली क्या होगा, इस तरह से घूमेगा, रोटेट होगा, तो इसका एंगुलर स्पीड हम लोगों से पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात तो क्लियर है। सपोज कीजिए कि अगर m1 और m2 दोनों का वैल्यू बराबर होता तो क्या होता, ये पुल्ली रोटेट नहीं करता, दोनों यहीं का यहीं रेस्ट पोजीशन में रहता, पुल्ली रोटेट नहीं करता, मतलब इसका एंगुलर स्पीड 0 होता। तो अब ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, m1 और m2 दोनों का वैल्यू बराबर कीजिए और देखिए कि कहां पर किस ऑप्शन का वैल्यू 0 आता है, वही मेरा आंसर होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर है, ए और सी में क्या है, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। तो m1 और m2 का जब वैल्यू बराबर होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों का वैल्यू, ये टोटल का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, m1 माइनस m2 नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि मेरा ए और सी में से ही कोई ऑप्शन होगा, बी और डी नहीं होगा। अब ए और सी में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। थोड़ा सा यहाँ पर सोचना होगा। बहुत ही क्लियर है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब जब आप एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह का फॉर्मूला लिखेंगे, उसको इक्वेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का जब फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो क्या होगा, हाफ mv², या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब हाफ, मतलब 2 वाला टर्म आ रहा है। पक्का बात है कि फाइनली आप उसको आगे पीछे करके जैसे भी कीजिएगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड का जो वैल्यू निकलेगा वहां पर 2 का टर्म रहेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं ए और सी में से सिर्फ ए में आपका ये 2 वाला टर्म है, सी में नहीं है, एंड सो द फाइनल आंसर इज ए।